जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है गीता ज्ञान सीख की इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद्भगवद गीता के 6ठे अध्याय में, जिसका नाम है ध्यान योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग क्या है और ध्यान द्वारा हम अपने मन को कैसे जीत सकते हैं। सच्चा योगी और सन्यासी कौन? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। सन्यास का अर्थ केवल वस्त्र त्याग देना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ना है। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। आत्मसंयम का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अपने ही द्वारा उठाना चाहिए। मन ही हमारा मित्र है और मन ही शत्रु। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। जिसका मन वश में है वह आत्मा में स्थित रहता है। वह न दुख में दुखी होता है, न सुख में फूला नहीं समाता। ध्यान की विधि। अब भगवान ध्यान के मार्ग की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं। वे कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात एकांत और शांत स्थान चुनो। आसन स्थिर हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। शरीर, श्वास और मन तीनों को स्थिर करो। मन को एकाग्र करके केवल भगवान का ध्यान करो। कोई विकार या वासना मन में न आने दो। और जब ध्यान सिद्ध हो जाता है तब योगी को अपार आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। संयमित जीवन ही सच्चा ध्यान। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ध्यान उसी का सफल होता है जो न अधिक खाता है, न उपवास करता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है। योगी का जीवन संयमित होना चाहिए। आहार, विहार, कर्म और निद्रा सब में संतुलन। योगी की पहचान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी, तपस्वियों से भी और कर्मियों से भी। और योगियों में भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान में श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है और पूर्ण समर्पण करता है। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्ततमो मतः। सारांश। ध्यान योग का यह अध्याय हमें सिखाता है, योग त्याग से आता है, आसक्ति छोड़ने से। मन का नियंत्रण ही आत्मविजय है। ध्यान साधना का श्रेष्ठ साधन है। और अंत में भगवत भक्ति ही योग का चरम लक्ष्य है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग पर आधारित एक सुंदर प्रेरणात्मक कहानी। मेट्रो के बीच मौन। मीरा की कहानी। मुंबई की धड़कती रफ्तार में जहां हर सुबह लोकल ट्रेनें सपनों की भीड़ को ढोती थीं, वहीं मीरा नाम की एक युवा ग्राफिक डिजाइनर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। उसका छोटा सा अपार्टमेंट, लैपटॉप की चमक और कॉफी का मग, यही उसकी दुनिया थी। मीरा प्रतिभाशाली थी, उसके डिजाइनों में जान थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका मन एक अनियंत्रित ब्राउजर था जिसमें एक साथ दसियों टैब खुले रहते थे। क्लाइंट के डेडलाइन, सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार जिंदगियां, इंस्टाग्राम पर नए डिजाइन ट्रेंड्स, भविष्य की चिंताएं, सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ चलता रहता था। नींद मुश्किल से आती और सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता। उसे लगता था कि उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है जो उसे कभी चैन से रहने नहीं देता। वह भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन की व्यथा को महसूस कर सकती थी। हे कृष्ण, मन चंचल है, प्रमथनशील, उथल पुथल करने वाला, बलवान और बहुत हट्ठी है। इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन मानता हूं। एक रात एक बड़े प्रोजेक्ट के तनाव में उसे नींद ही नहीं आई। सुबह तक उसका सिर फटने लगा और मन पूरी तरह अशांत हो गया। उस दिन वह काम नहीं कर पाई। निराशा की इस गहरी खाई में उसे एक पुरानी ऑडियो बुक याद आई जो उसके लैपटॉप में पड़ी थी। भगवद गीता की कुछ अध्याय। उसने अनायास ही 6ठा अध्याय सुनना शुरू किया। भगवान कृष्ण के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यह सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे में एक छोटी सी मशाल जला दी हो। अभ्यास, रोज कुछ करना। वैराग्य, परिणामों से अनासक्त होना।
अगले दिन से मीरा ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने सुबह अपने फोन को एक कमरे से बाहर रखना शुरू किया। शुरुआत में यह असहनीय था, जैसे शरीर का कोई अंग अलग हो गया हो। उसकी उंगलियां अनायास ही फोन तलाशतीं। मन बेचैन होता, क्या मिस कर दिया, क्या कोई जरूरी क्लाइंट मेल आया होगा। लेकिन उसने खुद को रोका। उसने अपने दिन में 10 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया, एक ऐप डाउनलोड किया और बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पहले कुछ दिन तो ऐसा लगता जैसे उसका मन एक चिड़ियाघर बन गया हो, जहां हर विचार एक नया जानवर बनकर दहाड़ रहा हो। लेकिन उसने गीता के उपदेश को याद किया, यह चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी जाए, वहां वहां से उसे खींचकर आत्मा में ही स्थिर करे। जब भी मन भटकता, वह उसे धीरे से बिना खुद पर गुस्सा किए वापस सांसों पर ले आती। धीरे धीरे मीरा ने अपने कर्म डिजाइनिंग में भी वैराग्य का अभ्यास करना शुरू किया। पहले वह क्लाइंट के हर कमेंट, हर लाइक, हर शेयर पर अपनी खुशी और दुख को निर्भर करती थी। अब उसने खुद से कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ काम करूंगी, पूरी ईमानदारी से, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। जब कोई क्लाइंट उसके डिजाइन को खारिज करता, पहले जैसी पीड़ा नहीं होती थी, और जब कोई तारीफ करता तो पहले जैसा अहंकार भी नहीं आता था। उसे समझ आ रहा था कि उसकी खुशी बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। महीने बीतते गए। मीरा का जीवन अब भी उतना ही व्यस्त था। डेडलाइन आती जाती रही, नए प्रोजेक्ट भी मिले, सोशल मीडिया का शोर भी था। लेकिन उसके भीतर एक शांत केंद्र विकसित हो गया था। अब उसका फोन उसकी जेब में होता, लेकिन वह उसकी मालिक नहीं थी। वह जानती थी कि कब नोटिफिकेशन बंद करने हैं, कब खुद को ऑनलाइन दुनिया से डिस्कनेक्ट करना है। उसने पाया कि जब उसका मन शांत होता तो उसकी रचनात्मकता और भी प्रवाहित होती। उसके डिजाइन अब सिर्फ अच्छे नहीं थे, उनमें एक गहराई और आत्मा थी। उसे अब यह जानकर शांति मिलती थी कि उसका मन, जो कभी उसका सबसे बड़ा शत्रु था, अब उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया था, शांत, एकाग्र और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। मीरा ने सीखा कि ध्यान योग किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर तपस्या करना नहीं है। यह तो मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठकर भी अपने भीतर की शांति को खोजना है। भागती दौड़ती दुनिया के बीच भी अपने मन को स्थिर रखना है। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति आज के आधुनिक व्यस्त जीवन में भी पूरी तरह से संभव है, यदि कोई भगवद गीता के 6ठे अध्याय के शाश्वत सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का साहस करे। दोस्तों, अगर यह अध्याय आपको शांति, शक्ति और साधना की प्रेरणा देता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान सीख को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आएंगे अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के साथ, जहां श्री कृष्ण प्रकट करते हैं अपनी दैवी सत्ता और अद्वितीय स्वरूप। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।